शालिनी 80 दिन 82 दिन रह करके गई। 70 दिन के बाद उसने दोबारा से अपनी रिपोर्ट कराई। बोले मैंने ठान लिया है कि क्योंकि मुझे पता है कि ब्रेस्ट कैंसर मुझे हुआ है, पहले एक ब्रेस्ट निकालेंगे, फिर दूसरी ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से फिर यूट्रस से, यूट्रस में ओवरी से फिर और शरीर में आएगा और मैं मर जाऊंगी। मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा साल, 2 साल, 5 साल जी सकती हूँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ये इसने, मैंने कहा ना कि एक बार कोई बीमारी हो जाए तो बीमारी से कंप्रोमाइज मत करो, अपनी बॉडी को ऑर्डर दो। मैं रोगी नहीं हूँ, रोग मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे फोर फादर्स के डीएनए में कोई रोग नहीं था, ना बीपी था, ना शुगर था, ना थायराइड था, ना अस्थमा था, ना अर्थराइटिस था, ना कैंसर था। यदि मुझे हुआ है तो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को ऑर्डर देना सीखो, उसमें उसको नियंत्रण में लाना सीखो और हौसला रखो। फिर पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं, कर्म पूरा करो। इसने अपने ब्रेस्ट कैंसर को यहीं रह करके ठीक किया है। जी। कितने दिन हो गए बेटा अब तुमको? अब तो मैं कल जाऊंगी, 82 डेज हो जाएंगे, लेकिन 72 डेज के बाद जो रिपोर्ट आई थी वो नॉर्मल थी। कैंसर स्वामी जी, जिस दिन मैं पहली बार आपको मिली थी मैंने यही कहा था कि बस आप मुझे हिम्मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि बस मैं मेहनत करूं और मैं इस बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूं। उस दिन के बाद से मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। जो भी आपने कहा, डॉक्टर्स ने कहा, यहाँ पे स्वामी आर्यदेव जी ने जो भी कहा, मैंने बिल्कुल 100% उसका पालन किया और मैंने बहुत प्राणायाम किया। सुबह जब मैं आती थी सिर्फ कपालभाति करती थी, शाम को भी कपालभाति करती थी और सारा दिन मैं अनुलोम विलोम करती थी। हाँ, ये मैंने कहा फुल टाइम योग में। जब आपके सामने मौत खड़ी है तो आप, मैं कहता हूँ पूर्णकालिक योगाभ्यास करो 1 से 2 महीना। 2 महीने में इसका ठीक हो गया तो 72 दिनों में टेस्ट करवाया था। मैं कहता हूँ 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में आप कैंसर को भी हरा सकते हो। इससे बड़ी चीज क्या चाहिए? लेकिन इसका हौसला बड़ा देखते बनता था। स्वामी जी, ईश्वर के आशीर्वाद और आपकी कृपा से ही ये सब संभव हुआ, क्योंकि अकेली मैं हिम्मत हार जाती, लेकिन ईश्वर की कृपा और आपके आशीर्वाद से ही मैं ये सब कर पाई। ये बेटी कहाँ? मेरठ से है ना? जी, मेरठ से है। तो तुम्हारे फैमिली में तो कोई हिस्ट्री नहीं थी बेटा इसकी? नहीं, कोई भी नहीं बाबा जी, मुझे भी कुछ भी नहीं था। जब कोरोना हुआ तो मास्क लगाना पड़ता था और सैनिटाइज करने पड़ते थे हाथ को बार बार। मैं टीचर हूँ तो बार बार करना पड़ता था। उसके बाद मैंने 2 वैक्सीन लगी, तो दूसरी जो वैक्सीन लगी जुलाई में, उसके बाद 2-3 महीने बाद मुझे ये सब पता चला। नहीं, फिर मुझे कोई डिसीज ही नहीं थी बाबा जी। तुम्हें ये कैसे हुआ कि मुझे मेमोग्राफी या जो भी बात? मैं बिल्कुल ठीक थी, अचानक मैं उठी तो मैंने देखा बहुत हार्डनेस है। अच्छा, वो पहले गांठें जैसी महसूस हुई? मुझे कुछ भी, ना कोई फीवर था ना कुछ था। हाँ, थकान बहुत होती थी मुझे। हाँ, तो इसने टेस्ट कराया तो पता लगा कैंसर। अब ये मुझे सुनती थी जी, इसने सुन लिया। बाबा जी, डॉक्टर्स ने मुझे बहुत डराया, बहुत मुश्किल से तो रिपोर्ट दी। वो कहने लगे नहीं, आप पहले रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाइए। रिपोर्ट देने के लिए ही तैयार नहीं थे, बहुत मुश्किल से रिपोर्ट लेके आए। लेकिन मैं तो सीधे पतंजलि चिकित्सालय ही गई और उसके बाद बस कुछ महीनों बाद यहाँ आ गई। इसने रेडिएशन नहीं करवाया, कीमो नहीं करवाया, ऑपरेशन नहीं कराया। कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 1-2 किलो की गांठ हो जाती है, तो हम कहते हैं भाई पहले ऑपरेट तो करवा लो। फिर मैं कहता हूँ रेडिएशन कीमो कराते हो तो फिर तुम्हारी जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर यहाँ जाओ। तो मैंने तीनों तरह के प्रयोग किए हैं। ऑपरेशन करा करके लोगों को ठीक किया, भाई आगे दोबारा ना हो, क्योंकि ये तो रिकरेंस होता ही होता है 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है यदि आपने योग नहीं किया और खान पान ठीक नहीं किया तो। फिर कुछ रेडिएशन कीमो कराते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस को मानते नहीं लोग, डरा के रखते हैं। और कुछ को मैंने फिर ऑपरेशन के बाद रेडिएशन कीमो करवाने ही नहीं दिया। और कुछ शालिनी जैसे हैं जिन्होंने ना ऑपरेशन कराया, ना रेडिएशन, ना कीमो, 100% ऐसे ठीक है। ऐसे 1000 से ज़्यादा एविडेंस है हमारे पास। कैंसर की बात कर रहा हूँ। खुश रहो बेटा शालिनी। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। जा।